वनांचल टीवी 24 लाइव। क्षेत्र का एक कार्यकर्ता एनडीए का प्रत्याशी है और अपने आप को प्रत्याशी मानकर पूरा तन्मयता के साथ, पूरा उमंग के साथ, उत्साह के साथ ग्रास रूट पर उतर गए हैं। और जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में पूरी खिजरी विधानसभा को एक मॉडल विधानसभा मानकर जो गांव तक विकास का गति पहुंचा था, ये 5 साल के दरमियान में पूर्ण रूप से रुका हुआ है। इसको लेकर लोगों में काफ़ी उत्साहित है और इसका लाभ निश्चित रूप से एनडीए प्रत्याशी यानी यहाँ से खिजरी विधानसभा से एनडीए प्रत्याशी भारी मत से चुनाव जीतेंगे। साथ ही साथ मैं इस आपके चैनल के माध्यम से मैं किसी का आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, परंतु झूठ और फ्रेड का राजनीतिक मैं कभी बर्दाश्त भी नहीं करता हूँ और जीवन में हार जीत लगा रहेगा। लेकिन मैं झूठ लेकर या तो झूठ बोलकर या तो लोगों को गुमराह करके कभी मैंने वोट लिया नहीं। मैं बचपन से एक साधारण कार्यकर्ता रहा हूँ और गांव के कार्यों से काम करते हुए मुझे कई बार चुनाव लड़ने का मौका मिला, परंतु एक साधारण कार्यकर्ता होने के नाते, ईमानदार कार्यकर्ता होने के नाते मुझे कभी कभी चुकना भी पड़ा। परंतु मैं अपने जीवन में कभी समझौता नहीं करता हूँ। मैं जो वही काम बोलता हूँ जो मैं काम कर सकता हूँ। और मैं आज तो आपके माध्यम से माननीय विधायक खिजरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी से भी मैं पूछना चाहता हूँ कि भैया अपने 5 साल के दरमियान में अपने 50 स्थानों पर जब आप सिलापट नहीं लगाए तो वोट लेने के लिए अब 150 से ऊपर स्थानों पर आप सिलापट लगा के एक तरह से धोखा देके वोट लेने का क्या उचित है? अरे आप जनता को बीच में काम करके वोट लीजिए ना। थकना, गुमराह करना, लोभलुभान बात बोलना, ये किसी भी तरह से राजनीतिक उचित नहीं है। राजनीतिक के मामले में किसी भी तरह का कोई ये विषय नहीं। इसलिए इस बात को भी हम लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने और गांव के लोगों ने इस बात को बता रहा है, मुझे बड़ा दुख होता है सुनकर। इसलिए मैं खिजरी विधानसभा क्षेत्र के जनता को भी मैं संदेश देना चाहता हूँ कि पिछले बार जो मैंने काम किया है उसको देखकर और पिछले बार का मेरा जो प्रशासनिक रोड वगैरह का जो मैंने प्रशासनिक स्वीकृति दिलाए थे वो काम अभी जो अधूरा है। हम उदाहरण के लिए बोलते हैं कि चूँकि टाटा रोड जोड़ा पुल सिंगरौर से लेकर लाली राजाउलातो होते हुए लाली और लेटाटाड़ का जो रोड है बहुत नारकीय स्थिति है। मैंने विधायक जी भी उसी रोड से आना जाना करते हैं। उस रोड का रिपेयरिंग हम ही करवा दिए थे, उसको हमने पथ निर्माण विभाग से स्वीकृति भी करवाए थे, परंतु हम चुनाव हार गए। आज यथावत पड़ा हुआ है। तो मेरा पहला प्रायोरिटी होगा कि उस रोड को हमने बनवाने का। दूसरा मेरा प्रायोरिटी है कि आज हनुमानजी क्षेत्र में काल मैं घूम रहा था तो हम देखें कि जीराबार से लेते हुए जीराबार होते हुए ऊंचाई सदमा, उधर आपका साथी मुरेदान और उधर मायापुर, जिधर भारी संख्या में लोग रहते हैं, ये रोड भी हम ही रिपेयरिंग करवाए थे। इतना बुरा स्थिति है कि वो रोड भी अभी तक बहुत नारकीय स्थिति में चलना बहुत मुश्किल है। तो प्राथमिकता के आधार पर उस रोड को भी हम बनवाने का प्रयास करेंगे और बनवाएंगे। साथ ही साथ आप जानते होंगे कि केतलसूद के नीचे हमने उच्च स्तरीय पुल बनवाए हैं, क्योंकि डैम के ऊपर में बैरिकेडिंग लगा हुआ है और बैरिकेडिंग लगा होने के कारण जो हमारा अनगढ़ा का कुछ प्रखंड का कुछ पार्ट है और ओरमांझी जो सटा हुआ लगभग उसमें लाखों लोगं का आगमन होता है, बड़ी गाड़ी नहीं आता है, जिसके चलते 35 किलोमीटर दूरी होकर लोग यहाँ पर केतलसूद लोग पहुँचते हैं। तो उसको अगर पुल का कनेक्टिविटी रोड बन जाएगा तो सीधा लोग 5 मिनट में केतलसूद टू सिकिदरी लोग आएंगे। तो ये मेरी एक प्राथमिकता है, उसको हम बनवाएंगे। उसी तरह सिकिदरी आपका ओरमांझी प्रखंड का कुच्चू मोड़ है। कुच्चू मोड़ से आप उधर घुसेंगे तो मंदिरों है, हिंदे बिली है, हिंदे बिली लुफंगा है, लुंडाहुली है, बिजांग है,
लुबगा होते हुए आपका जीदू है जो हजारीबाग रोड को जोड़ती है, जिसका स्थिति अगर रोड में आप रात को जाइएगा तो बहुत जर्जर स्थिति है। उस रोड को भी मैंने रिपेयरिंग करवाया था। तो जिस रोड को मैंने बनवाया था उसका भी रोड रिपेयरिंग नहीं करवाया, उसको भी हमने पथ निर्माण विभाग से उसको बनवाएं। ऐसा बहुत सा काम आज खिजरी विधानसभा में रुका हुआ है। इसीलिए मैं इस विषय को लेकर जनता के बीच में हमारे कार्यकर्ता लोग जा रहे हैं, भाजपा और आसू के कार्यकर्ता मुस्तैदी के साथ में जा रहे हैं और इसका लाभ निश्चित रूप से एनडीए को मिलेगा। और कार्यकर्ता भी और गांव वाला लोग भी चाह रहे हैं कि विकास रुकना नहीं चाहिए। जिस तरह से इस राज्य में भ्रष्टाचार है, जिस तरह से ब्लॉक में लूट और खसोट है, मैं तो बड़ा दुख के साथ भी कहना चाहता हूँ कि जनप्रतिनिधि होना एक अलग बात है, परंतु जनप्रतिनिधि को ईमानदार होना बहुत कम लोग मिलते हैं। आज माननीय विधायक जी, आज ठीक है साड़ी खरीदने आप गए, आप रांची में भी साड़ी खरीद सकते थे, कलकत्ता में आप साड़ी खरीदे तो बहुत से लोग व्यवसाय लोग कलकत्ता में साड़ी खरीदते हैं, कोई तो जेल नहीं जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत काम है, तभी ना आपने जेल गया, नहीं तो जेल तो आप नहीं जाते। आप सफाई कदनों दे लीजिए, लेकिन जनता का कहीं ना कहीं पैसा आपने दुरुपयोग किया, जिसके चलते आपने केस कांड में आपने जेल गया है। साथ ही आपको बड़ा, चूँकि नामकुम के लोगों ने बड़ा उम्मीद के साथ आपको वोट दिया था कि नामकुम प्रखंड का जो स्थिति है, नाम अंचल पदाधिकारी का जो वहाँ का स्थिति है, अंचल कार्यालय का जो स्थिति है, एक भी ऑनलाइन का जो ज़मीन या तो मोटेशन या तो किसी भी तरह का ज़मीन की जो समस्या है, बिना रुपया लिए हुए जितना भ्रष्टाचार नामकुम प्रखंड में है, प्रखंड में बहुत कम मिलेगा। इसका सीधा अगर कोई असर जाता है तो कहीं न कहीं उस क्षेत्र के प्रतिनिधि का आता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि है, आपने कंट्रोल नहीं है, या तो आपने कहीं ना कहीं लेन देन की बात हुआ है, हमने नहीं देखता है लेन देन हुआ है नहीं हुआ है, परंतु जब वहाँ इतना भ्रष्टाचार है, आपका आँख के नीचे इस तरह का हो रहा है, तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है आपका जैसा जनप्रतिनिधि का होना। इसलिए लोगों ने जाग चुका है, लोग ने अब जान भी चुका है, लोगों ने देख भी चुका है, परख भी चुका है, और इसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी एनडीए प्रत्याशी को मिलेगा और अपार मत से हम लोग चुनाव जीतेंगे। भाजपा के बहुत से कुछ समर्पित कार्यकर्ता है जो इस समय निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो उससे कितना प्रभाव पड़ेगा भाजपा को? क्योंकि बहुत से लोगों को इच्छा है चुनाव लड़ने का, अच्छा बात है, चुनाव लड़ता ही है, लोकतंत्र में अपना अपनी बात रखता ही है। बहुत से कैंडिडेट भी लोग होते हैं, लेकिन चूँकि किसी एक को प्रत्याशी बनाया जाता है और जो जिसको पार्टी ने डिसीजन दे दिया, एनडीए ने जिसको डिसीजन दिया, उसी को मान के हम लोग चलते हैं। मान लीजिए मुझे प्रत्याशी नहीं बना था, हमने भी सेवा किए हैं। मैं 2000 से खिजरी विधानसभा का प्रत्याशी के रूप में लोग आग्रह किए, पार्टी ने नहीं दिया, 2005 में भी नहीं दिया, फिर भी मैंने आग्रह किया। कड़िया जी लड़े, फिर भी मैंने आगे, करमाव राव जी लड़े, फिर भी मैं आग्रह, बाहर के थे फिर भी मैंने उनका हेल्प किया। फिर पार्टी ने देखा कि इन्होंने अच्छा काम करता है तो लोगों ने एक बार विचार किया। इसलिए जो लोग भी लड़ते हैं, अभी भी समय है, अभी भी चूँकि हम लोगों को विकास करना है, हम लोगों को खिजरी विधानसभा का जो विकास का काम